ओमकारेश्वर बांध परियोजना की कॉलोनी में देर रात हथियारबंद डकैती की वारदात सामने आई है। धारदार हथियार से लैस करीब 3 डकैत बाउंड्री वॉल काटकर कॉलोनी में घुस गए और 5 घरों में लूटपाट की। कुछ घरों में ताले लगे थे, जबकि एक घर में महिला के जागने पर डकैतों ने उसकी गर्दन पर हथियार रख धमकाया और लूटपाट को अंजाम दिया। यह इलाका बेहद संवेदनशील माना जाता है, क्योंकि यहाँ ओमकारेश्वर बांध परियोजना के आला अधिकारी रहते हैं। रहवासी क्षेत्र के लोगों का आरोप है कि हमारे इलाके में दूसरी बार डकैती हुई है। प्रशासन सुरक्षा को लेकर बिल्कुल लापरवाह है। आवाज आई ना मेरे को लॉकर खोलने की, तब मैं उठी। जब मैंने देखा तो उन्होंने उठ के बैठी मैं, तो उन्होंने एकदम यहाँ पे रख दिया था कंधे पे मेरे हथियार। और मैंने उनसे पूछा तो बोले आप चिल्लाओगे, शोर शराबा करोगे तो बोले हम बच्चों को काट देंगे। तो फिर जो भी मैंने पहनी हुई थी रकम वगैरह उन्होंने निकला ली और लाकर वगैरह तोड़ के उसमें से केस वगैरह निकाल लिया और बच्चों की रकमें थी वो लेके निकाल दी। तहत तहकीकात की गई थी, लेकिन आज दिनांक तक न फॉरेंसिक टीम की कोई रिपोर्ट आई है, न कुछ हुआ। और ये दोबारा मतलब कि बड़ी घटना हुई जिसमें एक महिला जो थी उन पे हथियार, धारदार हथियार रख के बच्चों को मारने की धमकी दी गई और उसका मंगलसूत्र, झुमकी, मतलब पैसे और उसके अलावा हमारे दो तीन लोग जो बाहर थे, एक हमारा एक मतलब उड़ीसा में एक बंदा था, एक आंध्रा में था, उनके घर भी ताले तोड़े गए। और जिनके घर ताले लगे हुए थे, मतलब कि आज की जो घटना है उसमें करीबन 5 जगह ताले तोड़े गए और बाउंड्री काट के वो अंदर घुसे परियोजना में। और बहुत बड़ी कहीं ना कहीं प्रशासन की ये विडंबना है कि इतनी बड़ी घटना होने के बाद, ये दूसरी घटना होने पे भी अभी तक भी पुलिस प्रशासन क्या कर रहा है। और बड़ी विडंबना है कि पूरे के हमारे जो एनएडीसी के गेस्ट हाउस है उसमें कमिश्नर से लेके सारे प्रशासन के अधिकारी रहते हैं, सब लोगों को अवगत है उसके। खबर रीवा एमपी से है, जहां युवक का शव मिलने से हड़कंप मच गया। शिल्पी प्लाजा के पीछे मिला है युवक का शव। नशे में युवक ने डीईओ की कार में ली थी तोड़फोड़, की थी तोड़फोड़। शव को अस्पताल की मॉर्चरी में यहां पर रखवाया गया है। सिविल लाइन पुलिस जुटी है मामले की जांच पड़ताल में। तो बड़ी खबर सामने आ रही है, नशे में युवक ने डीईओ की कार में तोड़फोड़ यहां पर की थी। शव को मॉर्चरी में यहां पर रखवाया गया। लगातार पुलिस जांच पड़ताल में यहां पर जुटी हुई है। तो रीवा एमपी का पूरा मामला है, जहां पर युवक की मौत का मामला सामने आ रहा है। युवक का शव मिलने से यहां आसपास के क्षेत्र में सनसनी का माहौल व्याप्त हो गया। शिल्पी प्लाजा के पीछे युवक का शव यहां पर बरामद किया गया है। ओमकारेश्वर बांध परियोजना की कॉलोनी में देर रात हथियारबंद डकैती की वारदात सामने आई है। धारदार हथियारों से लैस करीब 3 डकैत बाउंड्री वॉल काटकर कॉलोनी में घुस गए और 5 घरों में लूटपाट की। कुछ घरों में ताले लगे थे, जबकि एक घर में महिला के जागने पर डकैतों ने उसकी गर्दन पर हथियार रखकर धमकाया और लूटपाट को अंजाम दिया। यह इलाका बेहद संवेदनशील माना जाता है, क्योंकि यहीं ओमकारेश्वर बांध परियोजना के आला अधिकारी रहते हैं। रहवासी क्षेत्र के लोगों का आरोप है कि हमारे इलाके में दूसरी बार डकैती हुई है। प्रशासन सुरक्षा को लेकर बिल्कुल लापरवाह है। आवाज आई ना मेरे को लॉकर खोलने की, तब मैं उठी। जब मैंने देखा तो उन्होंने उठ के बैठी मैं, तो उन्होंने एकदम यहाँ पे रख दिया था कंधे पे मेरे हथियार। और मैंने उनसे पूछा तो बोले आप चिल्लाओगे, शोर शराबा करोगे तो बोले हम बच्चों को काट देंगे। तो फिर जो भी मैंने पहनी हुई थी रकम वगैरह उन्होंने निकला ली और लाकर वगैरह तोड़ के उसमें से केस वगैरह निकाल लिया और बच्चों की रकमें थी वो लेके निकाल दी। तहत तहकीकात की गई थी, लेकिन आज दिनांक तक न फॉरेंसिक टीम की कोई रिपोर्ट आई है, न कुछ हुआ। और ये दोबारा मतलब कि बड़ी घटना हुई जिसमें एक महिला जो थी उन पे हथियार, धारदार हथियार रख के बच्चों को मारने की धमकी दी गई और उसका मंगलसूत्र, झुमकी, मतलब पैसे और उसके अलावा हमारे दो तीन लोग जो बाहर थे, एक हमारा एक मतलब उड़ीसा में एक बंदा था, एक आंध्रा में था, उनके घर भी ताले तोड़े गए। और जिनके घर ताले लगे हुए थे, मतलब कि आज की जो घटना है उसमें करीबन 5 जगह ताले तोड़े गए और बाउंड्री काट के वो अंदर घुसे परियोजना में। और बहुत बड़ी कहीं ना कहीं प्रशासन की ये विडंबना है कि इतनी बड़ी घटना होने के बाद, ये दूसरी घटना होने पे भी
अभी तक भी पुलिस प्रशासन क्या कर रहा है। और बड़ी विडंबना है कि पूरे के हमारे जो NADC के गेस्ट हाउस है उसमें कमिश्नर से लेके सारे प्रशासन के अधिकारी रहते हैं, सब लोगों को अवगत है, उसके बावजूद भी